नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, आरएलपी जो है बड़ी तैयारी कर रही है, बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है, क्योंकि 29 तारीख को जो आरएलपी का स्थापना दिवस है, मैंने कहा था ना हैप्पी बर्थडे आरएलपी का, तो बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आरएलपी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं शंकर जी से जानेंगे कि तैयारियां कितनी जोरों शोरों से हैं, क्या कुछ आरएलपी जो है लेकर आने वाले 29 तारीख को। बहुत स्वागत है शंकर जी। एक तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी आप दिवाली को, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार से पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने 29 तारीख जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो बर्थडे मना रहे हैं हम बहुत बड़े लेवल पे मनाएंगे, और ये पूरा एक मैसेज है पूरे प्रदेश में। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ता नहीं, आम 36 कौम के लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस आएगा। और हम कितने लोग, हम तो ये देख रहे हैं कि हम चारे में 2-3 लाख आदमी आएंगे, लेकिन ऐसे जो लोगों में जोश है इससे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 5 से 7 लाख लोग वहाँ पहुंचेंगे। बताऊं शंकर जी, बेनीवाल जी एक बार बोलेंगे फलानी जगह मेरी सभा है, 2-3-4 लाख तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, वो तो मुझे समझ ही नहीं आता। नहीं, ये प्यार है जनता का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 36 कौम से किसी भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति आ जाए, किसी भी चीज़ से पीड़ित हो, वो चाहे पुलिस से पीड़ित हो, चाहे न्यायालय से पीड़ित हो, चाहे कहीं भी पीड़ित हो किसी प्रकार से, तो उसके लिए हमेशा 24 घंटे उनके लिए तैयार रहते हैं। और उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता, हनुमान बेनीवाल जी वहाँ से हटते नहीं। और यही एक उनकी जो पहचान है, न्याय योद्धा के नाम से आज पूरे प्रदेश में चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। और हर आदमी ये चाहता है कि मैं हनुमान बेनीवाल से मिलूं, हनुमान बेनीवाल के पास जाऊं और उनको अपनी बात कहूं और मेरी समस्या का समाधान होगा। इसीलिए लोग चाहते हैं, और पूरे प्रदेश में आज आप देख रहे हो कि पूर्व हर आदमी चाहता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मिले। लोगों को कॉल आते हैं, साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मिलना चाहता हूँ, सदस्यता ग्रहण करना चाहता हूँ। तो ये 29 तारीख बाद में संगठन का विस्तार करेंगे हम। निश्चित रूप से संगठन पर चर्चाएं चल रही है, फीडबैक भी आ रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है कि इतने लोग जुड़ना चाह रहे हैं। तो उसमें से ये ऐसा जो हमेशा पार्टी के लिए 3 साल तक हम ये चाह रहे हैं, वह चुनाव नहीं लड़े ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ संगठन को विस्तार करे, संगठन का काम करे। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे करीब सारा मोटा हमने तैयारियां कर ली है, और अब जल्दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो साहब घोषणा भी करेंगे इसकी। आपको पता है, मुझे भी लोग मैसेज करने लगे बेनीवाल जी से मिलवा दो, हमारी बात रखनी है। अब तो हर व्यक्ति राजस्थान में कहता है कि न्याय का देवता कोई है ना, तो एक हनुमान बेनीवाल है। क्या कर रखा है आप लोगों ने? ये उम्मीद है। और आपने देखा होगा कि एसआई का भर्ती का जो मामला था, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में आप देखिए, किसी मामले को लेकर कोई सांसद, जो गर्मियों की छुट्टियां हो, बच्चे कहीं हम बाहर कहीं घूमने जाएं, लेकिन उन्होंने कहा पहले इन जो 8 लाख युवा हैं उनके भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूं, और उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हनुमान बेनीवाल जयपुर छोड़ नहीं जाएगा। और हनुमान बेनीवाल जी 127 दिन तक वहाँ रहे, बीच में चाहे लोकसभा चली हो, चाहे और कोई काम हो, कोई समिति की मीटिंग रही हो, प्रदेश में और कहीं जाना हो, लेकिन वहाँ गए। लेकिन 127 दिन तक लगातार यहाँ अपने शहीदी स्मारक पे रहे, और जब तक उस जो युवा थे उनको न्याय नहीं मिला, जब तक भर्ती कैंसिल नहीं करी माननीय न्यायालय ने, जब तक वहाँ से उठ के नहीं गए। तो यही तो उनकी एक ललक है, यही उनकी पहचान है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता उसको न्याय दिला के हटते हैं। और ये लोगों में उनकी लोकप्रियता का कारण है। वो जाते हैं भाई हनुमान बेनीवाल जी आ गए तो हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। अच्छा शंकर जी, ऐसा लग रहा है देखने पे कि पिछली बार सिर्फ एक सीट थी, और वो भी बेनीवाल जी के खुद के पास ही, उन्हीं के खाते में थी। इस बार अगर हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमें ऐसा नजर आ रहा है कि इस बार अच्छी खासी सीट है जो आरएलपी के खाते में जाने वाली है। देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो 23 में चुनाव हुआ, उसमें भी हमारे मत प्रतिशत वो बढ़ा था। पहले हमारे 9 लाख के आसपास वोट आए थे, उसके दोबारा हमारे 10 लाख के करीब वोट आए। और घटने बढ़ने की बात तो यह है कि कई बार ऐसे होता है कि लेकिन वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा, और हमने ज़्यादा सीटों में हमने वो कॉम्बिनेशन कर लिया, गठबंधन हो गया हमारा एसपी से। इस वजह से हम ज़्यादा लड़ा नहीं पाए, लेकिन हम पूरे प्रदेश में लड़ा तो निश्चित रूप से 30 से 40 लाख मतदाता हमारे जुड़ते। और निश्चित रूप से अब की बार आप ये देखिए कि पूरा मारवाड़ में जो 27 से 32 सीटें हैं, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय, इधर आप शेखावटी में जाएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, सारे ऐसे लोगों में। और जो जयपुर है, जयपुर में आप देख रहे हैं कि 17 जो सीटें हैं उसमें भी आज 12 से 13 सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बढ़ रही है, और मजबूत है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और निश्चित रूप से 2028 का जो चुनाव होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आएगी, ये तय है।
चलिए बहुत शुक्रिया। तो 29 तारीख की तैयारी है जो है जोरों शोरों पर है। शंकर जी ने बताया कि काफ़ी कुछ हमने तय कर लिया है, मोटी मोटी चीज़ें जो है सब पेपर हो गई हैं। वो डिक्लेरेशन जो है शायद 29 को हो जाए, 29 के बाद भी जो है तैयारियां चलती रहेंगी, तब भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आने वाली है। लेकिन ना मैं मेरी दृष्टि से जो देख पा रही हूँ ना कहीं राजस्थान में इस टाइम जो है ना बेनीवाल का डंका बजा हुआ है और चारों तरफ, और यूथ में मुझे खासा क्रेज नजर आता है कि हनुमान बेनीवाल को लेकर यूथ बहुत एक्साइटेड है। बेनीवाल और किसी धरने पर या किसी जगह पर अगर बेनीवाल जी पहुंच गए उस समय तो मैं उस भीड़ को बता ही नहीं सकती कि वो भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है कि बेनीवाल ना होके कोई किसी फिल्म के एक्टर आ रहे हैं, सनी देओल आ रहे हैं, ऐसा सब फील होने लग जाता है। भीड़ एक साथ ऐसे देखने लग जाती है बेनीवाल जी आ गए, क्या बोलेंगे। तो भाई ये क्रेज और एक्साइटमेंट मुझे ना हनुमान बेनीवाल की देखने को मिलती है। और ठीक है कहीं ना कहीं लेकिन 2028 के चुनाव आ रहे हैं तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो फैंस है, ये लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं, ये कितना प्यार 2028 में बेनीवाल जी को देते हैं।